आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। बात करेंगे फरवरी 17 को, आज जो कि एक्सपायरी दिन था वीकली के लिए। यहां पर जनता को बेवकूफ बनाया गया। एक बार बुल्स एक्टिव हुए, फिर बियर्स एक्टिव हुए, बंद होते होते बियर्स का ही पलड़ा भारी रहा। कल फरवरी 18 को क्या करना चाहिए और आज की स्टॉक मार्केट के की स्टॉक्स की अपडेट देंगे इस वीडियो में। चलिए चलकर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारण, एक्सपायरी के दिन आपको ये बात समझनी है, ऑपरेटर गेम काफी एक्टिव रहता है, तो थोड़ा कम ट्रेडिंग क्या कीजिए एक्सपायरी के दिन। रिलायंस और ओएनजीसी ने थोड़ी बागडोर संभाली थी, दोनों 1.4% के आसपास ऊपर चढ़कर कारोबार किया है। आइए जरा चलकर सबसे पहले हम यहां पर निफ्टी का डाटा देखते हैं। तो निफ्टी का स्पेसिफिक व्यू अगर बात करें तो 17,280 के आसपास जाकर बंद हुआ है। अगर हम आर्ली बेसिस पर देखें तो एक सबसे पहली बड़ी रेड कैंडल बनी थी और उसी ने डायरेक्शन तय कर दी थी कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, और देखिए वही हुआ, कभी भी 450 के ऊपर गया ही नहीं और वहां से फिर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ को प्रेशर रहा सेकंड हाफ में, स्पेशली क्योंकि यूरोपियन मार्केट उस टाइम पर खुल गए थे और थोड़ा नीचे की तरफ को दबाव था। अगर यही चीज रिलायंस इंडस्ट्रीज की देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज मॉर्निंग में तो तकड़ा जोर लगाया था, 1.2% ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी, 2450 तक चला गया था, बट बंद में होते होते थोड़ा उस पर भी प्रेशर आया। और यही चीज अगर हम ओएनजीसी को देखें तो ओएनजीसी ने 1.9% का कारोबार किया, वही सेम पैटर्न मॉर्निंग में अप, आफ्टरनून में थोड़ा सा नीचे की तरफ को एक्टिविटी 3 इस स्टॉक में। तो ये आपको समझना है कि एक्सपायरी के दिन काफी ऑपरेटर गेम एक्टिव रहते हैं। अब दूसरी चीज अगर यहां पर देखें तो हमारा दूसरा है स्पेसिफिकली आईटी, अब स्टेबलाइज हो गया है। आईटी स्टेबलाइज का मतलब अगर टीसीएस को देखें तो इतना ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है, 0.76 के आसपास गिरा है। इंफोसिस 0.49, विप्रो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, एचसीएल टेक भी ऑलमोस्ट फ्लैट की तरह से कारोबार किया। तो ये आईटी में स्टेबिलिटी आ गई है, ये पॉजिटिव तरह से देखा जाएगा यहां पर। तीसरा जो मुख्य कारण आज बियर्स का हैवी होना, वो नेगेटिव व्यू फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स। आइए जरा चलकर देखते हैं आज बैंकिंग सेक्टर में कौन सा सबसे ज्यादा गिरा है। हमारा आईसीआईसीआई बैंक, जो एक ट्रेडर्स फेवरेट बैंक होता है, ये अगर गिरना शुरू करे कंटिन्यूअसली, किसी ने कहीं पर भी शॉर्ट किया होगा आईसीआईसीआई बैंक तो उसको फायदा मिला होगा। इंडसइंड बैंक सेम पैटर्न, सुबह से नीचे तक नीचे की तरफ को पैटर्न बन रहा है। एक्सिस बैंक, ये पैटर्न देखिए जरा, कैंडल बन रही है, नीचे की तरफ को प्रेशर आ रहा है, तो थोड़ा सावधान होकर काम कीजिए। जब बैंकिंग सेक्टर नीचे गिरने लगे तो यहां पर थोड़ी सी खलबली आ सकती है स्टॉक मार्केट में। अब अगर आगे की बात करें तो हमारा फ्यूचर्स जो है, डाउजोन का नास्डैक का फ्यूचर है, 0.36 गिरा हुआ है यहां पर। तो यहां पर भी थोड़ा सा मंदा असर चल रहा है क्योंकि यूक्रेन में जो टेंशन बन रही है रशिया की वजह से, और साथ साथ में जेरेम पावेल जी ने कह दिया है 3 हफ्तों में इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाऊंगा ही। अब यहां पर डर ये लग रहा है कहीं 25 बेसिस पॉइंट की बजाय 50 बेसिस पॉइंट ना बढ़ा दे, और क्या रहेगी टोन उनकी, तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ा नर्वस है। हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन यूएस और यूके में कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे और यूएस के फेड बैंक को भी करना पड़ेगा। देखिए टेस्को के सीईओ का कहना है 5% तक ये बढ़ सकती है प्रेशर। क्या निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, या अगर नीचे गिरे तो क्या होंगे सपोर्ट के लेवल जहां पर गिरावट रुक सकती है, और अगर ऊपर चढ़ना शुरू करता है तो क्या होंगे रेजिस्टेंस जहां पर इसकी चढ़ावत को थोड़ी कमी आएगी। आइए चलकर विश्लेषण करके देखते हैं क्या है प्रक्रिया। यूएस डॉलर का भाव 75 रुपए 4 पैसे था कल, आज 74 रुपए 99 पैसे बन गया है। तो यहां पर 5 पैसे की फर्दर स्ट्रेंथ आई है रुपए में अगेंस्ट डॉलर, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी चीज मानी जाएगी। बट यहां पर एफआईआई की सेलिंग लगातार चलती जा रही है, आज भी 1200 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआई ने 900 करोड़ की बाइंग की है। तो ये आपको समझना है, वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज्ड, और हमारा जो 2 लाख रुपए प्रॉफिट बनाने का चैलेंज था, 60 डे चैलेंज, वो हमने 100% टारगेट अचीव कर दिया है। हमारी पोजीशन हमारे पेड मेंबर्स को मालूम है। एसजीएक्स निफ्टी 17,300 ऑलमोस्ट फ्लैट की तरह से कारोबार कर रहा है। आइए जरा चलकर निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो निफ्टी का अगर हम स्पेसिफिक व्यू देखें तो आज निफ्टी ने आर्ली बेसिस पर जो पहली कैंडल बनाई उसी के रेंज में काम किया सारे दिन भर, और नीचे की तरफ को बाद में 3 घंटे की कैंडल थोड़ा सा प्रेशर सम रहा। हम कल बता के गए थे 17,487 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा आपके लिए। अब इस रेजिस्टेंस को थोड़ा और नीचे कर दीजिए, कल के लिए 17,438 का ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर किसी वजह से तोड़ता है तो फिर 17,640 तक जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म की ट्रेडर्स यहां पर सेल कर सकते हैं और 17,000 एक
नियर टर्म का रेजिस्टेंस बन सकता, नियर टर्म का सपोर्ट बन सकता है। तो ये चीज समझ के रखिए। अब यहां पर कंटिन्यूअसली अप और लो की बात नहीं चलेगी, यहां पर थोड़ा सा हो सकता है सपोर्ट भी देखा जाए। तो हमारे हिसाब से 17,000 एक राउंड फिगर है जो एक माइनर सपोर्ट की तरह से काम करेगा आने वाले कई दिनों में। 17,280 के आसपास है, 440 रेजिस्टेंस और 700 एक मेजर सपोर्ट की तरह से काम कर सकता है स्टॉक के लिए। यहीं पर अगर हम देखें, सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल मेंटेन करके रखा हुआ है, आरएसआई के लेवल 46 जो कि एक न्यूट्रल जोन है, तो दोनों डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी है स्टॉक की। बुलियंजर बैंड के बिल्कुल बीचों बीच में कारोबार कर रहा है और प्रेशर लग रहा है थोड़ा सा नीचे की तरफ को, तो हो सकता है 16,900 तक टच करने की कोशिश करे बुलियंजर बैंड के बेसिस पर। और एलिगेटर इंडिकेटर के तीनों पैरामीटर के बेसिस पर आज भी इसने सेल सिग्नल मेंटेन करके रखा हुआ और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है सेल सिग्नल का। मैकडी ने पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से सेल बना के रखा हुआ है यहां पर। तो इन सारे पैरामीटर के चलते हुए हमारे हिसाब से यहां पर मार्जिन कॉल्स माइट गेट ट्रिगर्स अगर फर्दर फॉल होता है। व्हाट आर स्मार्ट प्लेयर्स डूइंग, दे हैव टेकन आउट द मनी फ्रॉम दैट। आज ऑप्शन डेट का आखिरी दिन था तो इसको हम आज स्किप करते हैं। यहां पर आज का अगर हम ट्रेड प्लान बात करें फरवरी 18 के लिए, इंटरनेशनल मार्केट अभी भी नेगेटिव बायस है, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, न्यूट्रल जोन में होने की वजह से हमारी पोजीशन हमारे पिन मेंबर्स को मालूम है, यहां पर एक्सप्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारी 299 का पैकेज लेते हैं तो आपको सारी डिटेल वीडियो में मिलती है इन्फॉर्मेशन के थ्रू। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। और अगर आपको हमारे साथ ट्रेनिंग करनी है तो मेल ड्रॉप कीजिए। जय हिंद जय भारत, बाय गाइस।